हेलो दोस्तों, द जॉब सेक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ रासायनिक सूत्र और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम आज एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र हैं और कौन कौन से इसके फॉर्मूला है और उसे क्या क्या कहते हैं और कौन कौन से इसके उपयोग हैं। तो सबसे पहला जो आपका जो अम्ल है उसका नाम दिया गया है यहाँ पे म्यूरेटिक अम्ल। ठीक है, म्यूरेटिक अम्ल जिसे हम खनिज अम्ल भी कहते हैं और इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं और साथ साथ इसे हम पेट का अम्ल भी कहते हैं, जो कि जिसका कलर आपका क्या होता है, रंगहीन होता है। कौन सा कलर होता है? यह रंगहीन होता है और इसका फॉर्मूला होता है HCl। क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिसे अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो उपयोग होता है अभिकर्मक के रूप में, यानी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। फिर से क्लोरीन को बनाने में उपयोग होता है, फिर अमोनियम क्लोराइड बनाने के फॉर्म में होता है, तथा इसका उपयोग होता है सबसे ज्यादा ग्लूकोज के निर्माण में। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अभिकर्मक के रूप में, क्लोरीन के रूप में या ग्लूकोज निर्माण के रूप में, और साथ साथ इसका उपयोग आपके औषधि बनाने में भी किया जाता है। किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अब दूसरा नंबर पे आता है विट्रियोल आयल अम्ल। ठीक है, और विट्रियोल आयल को कहते हैं हम H2SO4, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड को हम बैटरी एसिड भी कहते हैं और इसको हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। H2SO4 को हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। इसका आखिर उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है उर्वरक निर्माण में, फिर से बैटरी के निर्माण में, औषधि निर्माण में, पेंट वर्णक या उसके रंजक के निर्माण में इसका उपयोग होता है। किसका? H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। उसके बाद आता है मंड, जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं, और जो शुद्ध स्टार्च होता है उसका कलर आपका व्हाइट होता है, यानी उजला। और C6H10O5, जिसे हम सेलुलोज भी कहते हैं। ठीक है, C6H10O5, जिसे हम सेलुलोज भी कहते हैं, और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं जो शरीर में हमारे भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। कौन? स्टार्च। उसके बाद आपका चौथे नंबर पे आता है जिसका नाम है अम्लराज। इसको क्या कहते हैं? अम्लराज। इसे हम रॉयल जल भी कहते हैं। कौन सा? रॉयल जल भी कहते हैं। तो यह आपका 3:1 में होता है। कितना? 3:1 में, और यह सांद्र होता है। सांद्र मतलब जिसमें आपका क्या हो, एसिड की मात्रा यानी अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। तो कौन कौन सा अम्ल? तो यह है नाइट्रिक अम्ल और यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल 3 अनुपात और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1 अनुपात, तीनों 3:1 के फॉर्म में रहता है। और ये आपका किस काम में आता है? उपयोग किस काम में होता है? तो सोने और तथा प्लेटिनम जैसे जो धातुएं होती है, जो महंगी धातुएं होती है, उनको गलाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? रॉयल जल का। अब है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर हम बहुत पहले से नाम सुनते आते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की ब्लीच किया जाए तो ब्लीच करने का अर्थ क्या होता है? साफ सफाई, किसी भी चीजों का साफ सफाई। ब्लीच आप ज्यादातर देखते हो, आप जाते हो क्या, जब आप फेशियल कराने जाते हो या फिर आप ब्यूटी पार्लर जाते हो तो आप ब्लीच का नाम ज्यादा सुना जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? चेहरे पर की गंदगी हटाना, ब्लीच करना, यानी किसी भी चीज को आप गंदगी को हटाना कहते हैं तो उसे हम ब्लीच करना कहते हैं। यही आपका नाम है यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर। तो ये थोड़ा सा कभी येलोइश या व्हाइट यानी पीला या उजला कलर का होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। क्या? CaOCl2। तो इसे हम एक और, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो क्लींजर के रूप में तथा कीटाणु नाशक के रूप में। कहाँ कहाँ? क्लींजर और कीटाणु नाशक के रूप में। अब कहा गया नेक्स्ट क्या है आपका? ब्लू विट्रियोल। कौन सा? ब्लू विट्रियोल। और यह चमकीला नीला होता है, चमकीला नीला होता है ब्लू विट्रियोल। और ब्लू विट्रियोल में आपका उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे 5 मोलिक्यूल जो होता है वाटर लिया होता है। कितना? 5 मोलिक्यूल वाटर लिया गया है और कॉपर सल्फेट इसमें ऐड होता है। दोनों आपको मिलाकर क्या बनता है? ब्लू विट्रियोल, जो कि चमकीला नीला होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है आपका? तो यह फंगस तथा अलगी जैसे जो जीव होते हैं उनको नियंत्रित करने में आपके ब्लू विट्रियोल का उपयोग किया जाता है। अब क्या है नेक्स्ट आपका है
बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको ज्यादातर क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है। घर पे अगर मान लो कोई बीमार पड़ा है, उसकी एसिडिटी ज्यादा बढ़ गई है, तो हम उसे घर पे घरेलू इलाज देना हो तो हम क्या करेंगे, उसे बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा दे देंगे, जिससे क्या होगा, जो एसिडिटी बढ़ी हुई है, और बेकिंग सोडा क्या आपका बेस यानी क्षारक है, ये क्या करेगा, आपके पेट की अम्लता को कम करके उसे उदासीन कर देगा। तो इसलिए इसका जो कलर होता है, हम बेकिंग सोडा कलर ज्यादातर देखते हैं कैसा होता है, उजला होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फिर, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसे बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। क्या है, NaHCO3। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो ये पेट की अम्लीयता को उदासीन करने में काम आता है। किसके काम आता है, पेट की अम्लीयता को उदासीन करने में। फिर क्या है आपका, लास्ट है आपका एंटीफॉर्मिन। ठीक है, एंटीफॉर्मिन जिसे हम सोडियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, यह कुछ हरे से पीले रंग में बदलता है, कुछ हरे से पीले रंग में। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है विरंजक एजेंट के रूप में। इसमें विरंजक एजेंट के रूप में साफ सफाई हेतु, या फिर किसी दुर्गंध में जिस वस्तु में दुर्गंध हो या किसी से गंध आ रहा हो, तो उसको हटाने के लिए किसका एंटीफॉर्मिन का उपयोग किया जाता है। तो और भी इसमें कुछ बहुत सारे आपका ये सब है, क्या आपका कोई रासायनिक यौगिक है, जिसके बारे में हम कल और आगे जानेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। जो जॉब जंक्शन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।